हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं हूं अंकित। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स विद अंकित पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि हमने ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा था और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उस उन टॉपिक्स के ऊपर हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इंक चेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, यह हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जीरोस निकालते हैं। जीरोस कैसे निकालते हैं? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट किस तरह से करेंगे? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मिडिल टर्म को एक्सप्लिट इस तरह से किया जाता है कि जोड़ने में तो वापस मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या है हमारे पास, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, जैसे कि 10x स्क्वायर। जब हम 7x को जब तोड़ेंगे ना, तो जो दो स्प्लिटेड टर्म हो वो उनका जो मल्टीप्लाई है ना, वो ये आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा? हम 7x को तोड़ते हैं 5x और 2x में। तो तोड़ते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, अब दो दो टर्म को लेंगे, फर्स्ट वाली इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को लेंगे। तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 5 यहाँ पे बचा हमारे पास। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 निकालेंगे तो x प्लस 5 यहाँ भी बच गया। ठीक है, अब x प्लस 5 भी कॉमन आ रहा है, देखो इधर। तो x प्लस 5 यहाँ से लेंगे और x प्लस 2 इधर बच जाएगा। तो इसके जीरोस क्या क्या हो गए? हम कैसे लिख सकते हैं इसको? या तो x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया? x की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आ गई हमारे पास? यहाँ से x की वैल्यू आ गई एक तो -5 और एक -2, माइनस के 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि रिलेशनशिप बताना है किसके किसके बीच में, जीरोस एंड द कोफिशिएंट के बीच में। लेट हम जीरोस क्या मानते हैं, जैसे कि अल्फा एंड बीटा। जैसे अल्फा मान लेते हैं हम -5 और बीटा मान लेते हैं हम -2। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। यही होता है ना। अब यहाँ पे इसमें से एबीसी कैसे, हम एबीसी किसको मानते हैं? अगर हमारे पास ये पोलिनोमियल दे रखा है तो पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए क्या हो गया यहाँ पे? ए बराबर 1, बी क्या हो गया 7 और सी क्या है 10। आ गया समझ में? तो यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा, अल्फा क्या है -5 प्लस बीटा क्या है -2 बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है -7 बराबर -7। तो सम ऑफ द जीरोस तो वेरीफाई हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अल्फा क्या था हमारे पास -5, बीटा क्या था
माइनस के 2। ए की वैल्यू क्या थी 1, बी की वैल्यू क्या थी 7, सी की वैल्यू क्या थी 10। ठीक है, तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्या मिलेगा हमें सी बाय ए। और सी बाय ए क्या होता है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू माइनस के 2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा सी की वैल्यू कितनी है 10/1 के बराबर। यहां से कितना आया 10, और यहां से भी कितना आया 10। तो ये भी वेरीफाई हो गया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। हमने सम ऑफ द जीरोस यहाँ पे वेरीफाई कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वहां पे वेरीफाई कर लिया, और जीरोस हमने निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x square minus 3 and verify the relationship between zeros and the coefficients। तो सबसे पहले तो इसको पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से हम इसके जीरोस निकालेंगे। जीरोस किस तरह निकालेंगे, जैसे आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में। ठीक है, तो सेम वैसे ही यहाँ इसको तोड़ लेंगे। जो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस, अगर बी स्क्वायर था तो बी आ रहा है, इट मीन्स 3 है, तो यहाँ पे कितना आएगा √3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस √3। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या क्या निकल के आ गई हमारे पास, एक तो √3 और एक माइनस के √3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास √3, बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -√3। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू मतलब एक्स का कोफिशिएंट यहाँ दे रखा है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगी 0। और सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3। तो हम सबसे पहले तो सम ऑफ द जीरोस करते हैं। सम ऑफ जीरोस ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाय ए। अल्फा क्या है √3 प्लस बीटा माइनस के √3 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन ए की वैल्यू 1। यहाँ से कितना आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0। वेरीफाई हो गया ये सम ऑफ द जीरोस। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट कितना होगा अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होगा सी बाय ए के। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है √3, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के √3, और सी की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन ए की वैल्यू 1। यहाँ से हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट करने पे, यहाँ से मिलेगा -3, और यहाँ भी हमारा कितना आ रहा है -3। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया हमारे पास। आगे क्वेश्चन आपको समझ में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3 एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 2।
इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बिल्कुल एक सीधा तरीका होता है। एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि वो फॉर्मूला क्या होता है। जब हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो उसको कैसे लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये पॉलिनोमियल को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे सीधे हम सम ऑफ द जीरोस की वैल्यू पुट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। हमसे यही पूछा है तो पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना है हमारे पास, -3, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है 2। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इट इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, यही आंसर है हमारा। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। इसको सम ऑफ द जीरोस करोगे, सम ऑफ द जीरोस कितना होता है, -b/a। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 3, -3/1, तो ये सम ऑफ द जीरोस -3 आ रहा है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करोगे ये कितना आएगा 2/1 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 2 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आप सोल्व कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो, ठीक है। या आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन किए थे उसी तरह का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो मिडिल टर्म को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि वो उनके दोनों का प्रोडक्ट हम यहाँ से स्प्लिट करेंगे। इसको किस किस में करें, 4x और 2x, पर इनको जोड़ेंगे तो 6x आ रहा है हमारे पास, तो -2x आना चाहिए। तो हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, माइनस का 4x, -4x और 2x को जब लेंगे तो इनको एडिशन करेंगे तो -2x आ जाएगा। और जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 8x स्क्वायर, जो कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट है। आगे समझ में किस तरह से स्प्लिट करना है, स्प्लिट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से x कॉमन लेंगे, x माइनस 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4। जब भी हमें कॉमन निकालते हैं तो हम 2-2 के पेयर बनाते हैं, याद रखना 2-2 के पेयर बना के ही सोल्व करना है। इन दोनों में से कॉमन लेना है और फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ पे सेम टर्म आनी चाहिए तब जाके अगली नेक्स्ट टाइम कॉमन आएगा ये। तो x माइनस 4 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 और 4। अब ये जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर 4 को ही अल्फा मानो या -2 को ही अल्फा मानो, आप किसी को भी अल्फा मान सकते हो, किसी को भी बीटा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई, -2। बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्वेश्चन से देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट -2 और सी की वैल्यू -8। ठीक है, आ गया समझ में। इन वैल्यूज को लिख के रखना है आपको। जब आप ऐसे वैल्यूज लिख के रखोगे ना तो आपको सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस।
जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा। इसको किस में लिखेंगे? माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ द एक्स, एंड ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? -2 प्लस बीटा की वैल्यू 4 इज इक्वल्स टू, बी की वैल्यू है -2, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन ए की वैल्यू 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 इज इक्वल्स टू, यहां से सोल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास? 2। तो ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ द जीरोस। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे निकालेंगे? अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक है, अल्फा कितना है? -2 इंटू 4। सी कितना था हमारे पास? -8 अपॉन 1। यहाँ से कितना आ जाएगा? -8। यहाँ से भी कितना आ जाएगा? -8। हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी वेरीफाई हो गया है। आ गया आपको समझ में? इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं। हम कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाएगा कि इस तरह से हमें सोल्व करना होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम ये लेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसको स्प्लिट करने से पहले, स्प्लिट भी हो जाएगा, स्प्लिट वाला तरीका भी मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसे देख लो आप कि 4s स्क्वायर माइनस, अब 4s को हम किस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि हमारे पास 4 ही मिले, तो 4 और 0, क्योंकि हमें प्लस का 4 चाहिए ना, तो उस तरह से स्प्लिट करेंगे। पर अगर आप देखते हो इसमें, तो ये आपको जब आप देखोगे इसको तो हमें ये क्या मिलेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है। कैसे? जैसे कि इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा? जैसे कि 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर हम लेते हैं, तो ये किस तरह से सोल्व होगा? इसको खोलेंगे, a स्क्वायर मतलब 4s स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो जब आप इसको देखोगे तो ये क्या जाएगा? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये s है, इसको 5 मत समझना। ठीक है, तो ये जनरली क्या है? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको 2s माइनस 1 के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? s की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 1/2, क्योंकि स्क्वायर है ना, मतलब दोनों फैक्टर यही है, तो इनकी वैल्यूज क्या आएगी? 1/2 और 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू क्या मिल रही है? 4। b की वैल्यू कितनी मिल रही है? माइनस के 4, और c की वैल्यू कितनी मिल रही है? प्लस के 1। अल्फा की वैल्यू क्या है? 1/2। बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2। ठीक है, यहां से हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ जीरोस जीरोस। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 4।
अपॉन ए की वैल्यू 4। यहाँ से हमें इसकी वैल्यू क्या मिलती है 1, और जब हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1 होता है, 1 इज इक्वल्स टू 1। सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया। अब हम यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू 1 है हमारे पास और ए की वैल्यू 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1/4 के इक्वल आएगा और ये भी 1/4 के इक्वल आएगा। आगे क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है आपके 10th क्लास का, आप उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, इन क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो या आप मैंने जो समझाया वो कोई समझ में नहीं आया हो तो आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको लिखते हैं हम 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हमें ये 7x किस तरह से तोड़ना है। फर्स्ट और थर्ड टर्म का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18x² माइनस का। ठीक है, तो हमें उस तरीके से तोड़ना है इसको। तो हम किस तरह से तोड़ सकते हैं इसको, और माइनस का भी रहना चाहिए। तो 9x और 2x और माइनस का 9x। जब हम इसको सम करेंगे तो क्या आएगा -7x आ जाएगा। तो जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 9 × 2 18 आ गया। तो सबसे मेन होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना आ गया तो ये फैक्टर मेथड से जीरो निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं अब इसको। -9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अब इसमें से कॉमन लेते हैं। क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें से 3 और x, इन दोनों में से ओनली, और इन दोनों दो दो के पेयर बनाने यहाँ पे है ना। बचा क्या हमारे पास 2x माइनस 3, यही बचा। यहाँ से क्या बच रहा है 2x माइनस 3। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमने क्या कॉमन निकाला, इट मीन्स 1 कॉमन निकाला, क्योंकि यहाँ कोई कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, इसको भी निकाल लेंगे। तो हमारे पास बच गया क्या 3x प्लस 1। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या आई, x की वैल्यू आई हमारे पास 3/2 और -1/3। ये कैसे आए, जैसे कि हम 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2x की वैल्यू क्या हो गई 3 और x की वैल्यू क्या हो गई 3/2। सिमिलरली ये दूसरा भी आपका निकल जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है ना। अब हम निकालते हैं सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस कितना होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। सभी में वही फॉर्मूला लगाना है आपको, कुछ भी अलग नहीं करना है। ठीक है, तो 3/2 प्लस का आएगा साइन, पर यहाँ माइनस है तो -1/3 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यू नहीं लिखी। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -3। ठीक है, यही है। तो जब बी की वैल्यू लिखेंगे तो -7/6। इसको सोल्व करेंगे
एलसीएम लेना था ना, एलसीएम से 6, 2 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स इंटू 3 माइनस 3 का 6 में करेंगे 2 टाइम्स इंटू 1, और यहाँ पे कितना चल रहा है हमारा 7/6। इसको सोल्व करेंगे 9, 9 माइनस 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 7/6 बराबर 7/6। तो सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे -1/2 बराबर सी की वैल्यू है हमारे पास -3 अपॉन ए की वैल्यू है 6। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -3/4। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, हमने कुछ गलत लिख दिया क्या, यहाँ पे -1/3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू बचेगी -1/2, -1/2, और यहाँ से -3/6 का भी क्या आएगा -1/2। ठीक है, आगे समझ में, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया। सबसे पहले हमने मिडिल टर्म स्प्लिट की, जीरोस निकाले, उसके बाद हमने सम ऑफ द जीरोस किया, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हमें कांस्टेंट टर्म नहीं दी हुई है। सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं 4, बी की वैल्यू क्या है 8 और सी की वैल्यू क्या है 0। आगे समझ में। अब लिखेंगे हम सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस निकालने से पहले इसके जीरोस तो निकालें, तो 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब इसमें से u कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन ले लेंगे तो u प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो एक तो u की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 और u की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -q। तो यहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 0, बीटा की वैल्यू आ गई -q। आगे समझ में। अब निकालते हैं हम सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फा कितना है 0 प्लस -2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 8 -8 अपॉन ए की वैल्यू है 4। यहाँ से भी -2 आएगा और यहाँ से भी -2, ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 0 इंटू -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितने 0/4। यहाँ पे से भी 0 और यहाँ से भी 0 हो गया वेरीफाई। आएगा समझ में। ठीक है, देख लो एक बार इसको अच्छे से और कॉपी में नोट करते जाना साथ के साथ, ये आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको स्कूल वगैरह में नहीं कराते तो मैं यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। t² - 15, जो हमने एक क्वेश्चन किया था ना x² - 3 वाला अभी पहले, सेम उसी की तरह ही है। t² - 15 हम इसको किसके फॉर्मूले से निकालेंगे a² - b², जो किसके बराबर होता है a + b और a - b। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा t - √15
और t प्लस √15 बराबर 0। तो t की वैल्यू क्या क्या गई यहाँ से, √15 और माइनस के √15। अब लिख लेते हैं हम सम ऑफ द जीरोस। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा कितना है, √15, बीटा कितना है, माइनस √15। बी क्या है यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट है, मतलब टी का कोफिशिएंट, तो बी तो 0 हो गया, ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ से भी 0 और यहाँ से भी 0, तो सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा कितना है, √15, बीटा कितना है, माइनस √15, सी कितना है, माइनस के 15/1। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 15 इज इक्वल टू माइनस के 15। ये भी हो गया हमारा वेरीफाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको घर से करके लाना है, ठीक है। ट्राई करना क्वेश्चन की सोल्व करने की। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, इस क्वेश्चन को इमेज भेज के मैं आपको वहां पे आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रेस्पेक्टिवली। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था वो, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हमें पॉलिनोमियल आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर माइनस के 1। इन दोनों को यहाँ पे रखेंगे फॉर्मूले में, तो x² माइनस 1/4x प्लस माइनस के 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, ये नीचे 4 आ रहा है ना, तो मतलब सबको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, ठीक है। यही हमारा आंसर है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सम ऑफ द जीरोस कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा बीटा बराबर 1/3। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। सोल्व करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है, 1/3। 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। आगे समझ में, आपको समझ में तो आ रहा है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ द जीरोस कितना दे रखा है, 0, और अल्फा बीटा माइनस के √5। तो ये क्या पोलिनोमियल हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस 0x प्लस √5, x² प्लस √5, ठीक है।
यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। आगे समझ में आपको? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 1। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, -1/4। जो फर्स्ट टाइम है ना सम ऑफ द जीरोस है, सेकंड टाइम है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इस तरह से लेके चलना है हमको। फॉर्मूले में रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस लिखना है ना, -1/4 एक्स प्लस 1/4। 4 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप घर से ट्राई करना। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं सारे के सारे उसी की तरह है। ये 4 कितना है, सम ऑफ द जीरोस है, और ये 1 कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूले में रखना, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोस कितना है 4x, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1। तो ये इसका पॉलिनोमियल ऐसे बनेगा। और आप स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करने की ट्राई करना। ठीक है, तो आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हों आज वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज पॉलिनोमियल खत्म हो चुका है हमारा। कल हम जो हमने फर्स्ट चैप्टर छोड़ा था, मतलब जो हमने प्रीवियस चैप्टर छोड़ा था रियल नंबर्स, कल हम उसको शुरू करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको टोटल चैप्टर्स पढ़ने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विद नोट्स एंड विद एवरी चैप्टर के डाउट सॉल्विंग के, टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको ये सब फीचर्स एनरोल करने हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। ठीक है, और बस कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। जब भी आप इस चैनल पे वीडियो डलती है तो आप उसको देख के और पढ़ सकते हैं। बाकी आपके जो भी डाउट्स आए वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, रियल नंबर शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।